दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल शेयर बाज़ार आज तक पर। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि सबसे तेज़ खबरें, सबसे जल्दी खबरें आपको इसी चैनल पर मिलेंगी और ऑथेंटिक खबर होती है, कोई भी फेक न्यूज़ नहीं होती है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। घड़ी में बज चुके हैं 7 और 7 बजे की बड़ी खबरें लेके हम एक बार फिर से आपके सामने। चलिए शुरू करते हैं 7 बजे की 7 बड़ी खबरें। शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कल मैंने इसी समय इसी चैनल पर आपको मीशो का शेयर बताया था, जो कि अपर सर्किट लगा था कल उसमें 20% का। तो इसलिए वीडियो को पूरी देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो वीडियो पूरी देखें और मैं वीडियो में कहीं भी किसी भी वक्त आपको ऐसा ही एक और शेयर आज बताने वाला हूँ जो बम्पर कमाई का मौका दे सकता है आपको। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और FII की डाटा की। तो दोस्तों, आज मैं आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल भी बताऊंगा जहां पर निफ्टी बैंक निफ्टी सपोर्ट लेंगी। ठीक है दोस्तों, तो कल की बात कर लेते हैं। कल निफ्टी 40 पॉइंट गिरकर 25,818 पर बंद हुई थी और बैंक निफ्टी 107 पॉइंट गिरकर 58,926 पॉइंट पर बंद हुई थी और सेंसेक्स 84,559 पर बंद हुआ था। 120 पॉइंट की गिरावट इसमें भी रही थी। रेंज बाउंड बिल्कुल मार्केट रहा था, क्योंकि रुपये ने निचले स्तरों से काफ़ी अच्छी रिकवरी करी और आज वो 91 रुपीज़ का जो कल उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया था, आज वहाँ से रिकवर हुआ है रुपया। तो इसलिए थोड़ा बाज़ार स्टेबल रहे। और जो कई दिनों से FIIs बेच ही रहे थे, सेल कर रहे थे हमारे इंडियन मार्केट को, पूरे दिसंबर में उन्होंने 15,000 करोड़ रुपये से ऊपर की भी बिकवाली कर चुके हैं। वो अभी तक लगातार बेच रहे हैं वो। तो पर आज उन्होंने सरप्राइजली ख़रीदा है। उन्होंने लगभग 1,171 करोड़ रुपए की ख़रीदारी कर ली है। ठीक है, 1171 करोड़ की ख़रीदारी करी है और DIIs ने भी 758 करोड़ रुपए की ख़रीदारी करी है। तो दोनों ने ख़रीदारी करी, उसके बावजूद भी निफ्टी 50 पॉइंट लगभग गिरी है। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर हैं वो कहीं ना कहीं घबरा रहे हैं, क्योंकि मार्केट ने पूरे एक साल अभी तक रिटर्न नहीं दिया है। मार्केट पिछली साल भी यहाँ पे 26,000 के आसपास था और इस साल भी यहीं पे है। तो इसलिए रिटेल इन्वेस्टर के जो पोर्टफोलियो हैं वो लाल पड़े हुए हैं। तो हम आपको आगे वीडियो में लेके चलते हैं और बताएंगे। वैसे रिटेल इन्वेस्टर को घबराने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट सबके रेट देता है। एक बहुत ही अच्छी लाइन मैंने सुनी थी कहीं पे, निफ्टी और बाज़ार और इंसान ये सदैव ऊपर ही जाने हैं, नीचे नहीं जाने। तो घबराएं ना, बस हाँ अच्छे शेयरों में निवेश करें। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं वीडियो में अब। तो आज जो स्टॉक रहेंगे लाइमलाइट में, वो AMC शेयर रहेंगे, बैंकिंग शेयर रहेंगे, IT रहेगा, पावर रहेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई कंपनियां रहेंगी। AMC के लिए तो मैं आपको बताऊं रहा हूं कि जो कल मैंने आपको न्यूज़ दी थी कि सेबी की बैठक है, तो सेबी की बैठक में फ़ैसला आया है AMC कंपनियों के लिए, जिसमें इनको कई सारे फैसलों, बड़े ऑर्डर्स लेने के लिए बदलाव हुए हैं। तो ये AMC कंपनियां फोकस में रहेंगी, बैंकिंग कंपनियां फोकस में रहेंगी। जो IOB बैंक है वो भी फोकस में रहेगा। वो 2% करीब उसमें गवर्नमेंट अपना स्टेक सेल कर रही है। IT शेयर भी रहेंगे और फार्मा और इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर रहेंगे। तो AMC स्टॉक में HDFC AMC, निप्पॉन लाइफ AMC, आदित्य बिरला सन लाइफ AMC और UTI AMC, ये स्टॉक काफ़ी फोकस में रहेंगे आज। और जो मेन खबरों वाले शेयर हैं जो कल भी फोकस में रहे थे, आज भी फोकस में रहे हैं। और एक्सिस बैंक जो 2 दिन से लगातार गिर रहा है, वो भी फोकस में आज तीसरे दिन भी रहेगा। पर शायद हो सकता है आज ये निफ्टी का गेम चेंजर साबित हो, क्योंकि इसकी गूगल पे और रुपी नेटवर्क के साथ इनका एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च हुआ है कुछ। ठीक है, को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च हुआ है। तो जो ये सीधे यूजर से UPI अकाउंट से जोड़ जाएगा, तो ये खबर इसके लिए पॉजिटिव खबर है। तो ये शेयर आज कमाल कर सकता है शायद, क्योंकि ये लगातार गिर भी रहा है। ठीक है, तो ये एक्सिस बैंक के लिए गेम चेंजर हो सकती है आज।
अब बात कर लेते हैं एनटीपीसी ग्रीन की। एनटीपीसी ग्रीन को भी गुजरात के खावड़ा सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट में 37 मेगावाट सोलर कैपेसिटी का एक कमर्शियल ऑपरेशन शुरू करने के लिए, और 300 मेगावाट खावड़ा सोलर प्रोजेक्ट का 5वां पार्ट है ये। 450 मेगावाट हाइब्रिड का इनका ये प्रोजेक्ट था पूरा। ये उसी में से इनको आज लगभग 37 मेगावाट सोलर कैपेसिटी का कमर्शियल ऑपरेशन शुरू कर दिया है इन्होंने उसमें से। तो अभी भी एक शेयर आज काफ़ी खबरों में रहेगा। अब बात कर लेते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की। बैंक ऑफ बड़ौदा में भी इनका एक सब्सिडरी थी OVL ओवरसीज़ IFC लिमिटेड, जिसने $500 मिलियन के 5 साल के फॉरेन करेंसी टर्म लोन को अंडर राइट किया है। ये लोन गिफ्ट सिटी में रजिस्टर्ड इकाई के लिए दिया गया था। ठीक है, तो ये भी आज बैंक ऑफ बड़ौदा रहेगा फोकस में। KPI ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने भी एक वासवाना सरकार के साथ बड़े स्तर पर रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन, एनर्जी स्टोरेज और ट्रांसमीटर सब इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए MOU साइन किया है इन्होंने। तो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए MOU साइन हुआ है, तो ये भी इसके लिए, और ये विदेशी सरकार के साथ किया है, तो कवर काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसके शेयर के लिए भी। तो ये आज शेयर ये भी कमाल दिखा सकता है दोस्तों। ठीक है, बात कर लेते हैं GMR पावर की। तो ये भी 1200 करोड़ रुपए जुटाने की इनको जो है इनके बोर्ड ने इनको फैसला दिया है। ठीक है, तो ये 5 रुपये की फेस वैल्यू का जो शेयर है वो 800 करोड़ रुपए जुटाएंगे ये। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी खबर है इनके लिए भी, GMR पावर के शेयर के लिए। अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए तो बहुत ही खतरनाक शेयर है दोस्तों। ये शायद हो सकता है कि आज का डाउन साइड का ब्लॉकबस्टर शेयर हो जाए, क्योंकि इन पर GST से जुड़ा एक आदेश मिला है जिसमें इन पे लगभग 26 लाख टैक्स और 20 लाख ब्याज का एक जुर्माना है, जो कि इनका चल रहा था काफ़ी दिनों से। तो उस पर GST इनका जो रजिस्ट्रेशन है वो रद्द हो सकता है, क्योंकि इन्होंने इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने से जुड़ी हुई इनकी एक ये खबर थी, तो उसी पर इनका GST रजिस्ट्रेशन रद्द हो चुका है इनका। ठीक है, तो ये इनके एक नेगेटिव खबर है। तो देखते हैं आज इस शेयर में क्या बनता है। और दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस सब के अलावा भी एक और जो मैं शेयर बता रहा था आपको, वो शेयर है ओला का। ओला में भावेश अग्रवाल ने फिर से 1% की हिस्सेदारी आज फिर से सेल की है, तो वो भी खबर में रहेगा शेयर। और दोस्तों एक रेलवे कंपनी है, मैं उसके भी बारे में बता रहा हूँ। यहाँ सारी कंपनियों के नाम मैं नहीं लिख पाता हूँ, तो आप फिर भी आप अगर वीडियो को ध्यान से सुन रहे हैं तो ये आप सबके लिए वो है शेयर। ठीक है, तो जो टीटागढ़ रेलवे कंपनी है उसको भी गवर्नमेंट की तरफ से बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, जिसमें इनको 62 रेल वर मेंटेनेंस व्हीकल्स बनाने हैं। और इनको ये जो GST सहित ऑर्डर की वैल्यू लगभग बैठेगी इसकी 273 करोड़ रुपए की लगभग इनकी वैल्यू है। तो ये भी शेयर आज फोकस में रहेगा। और मैं आपको फिर से बता देता हूँ, मैं आपको लिख के बता देता हूँ फिर से कि आज कल का जो, और दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है पर मैं आज न्यूज़ ही इतनी है तो मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। जो ओमान और भारत सरकार का जो मुक्त व्यापार समझौता है वो भी होने को है कल, क्योंकि मोदी जी आपको पता है विदेश यात्रा पे हैं, तो वहाँ FTA साइन हो जाएगा, और जिससे कि टेक्सटाइल शेयर और फुटवेयर, ऑटोमोबाइल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी और रिन्यूएबल एनर्जी कंपनियों पर सीधा इसका असर पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये इन कंपनियों पे आज आप निगाह रखें, ये भी फ़र्क डालेंगी आज, क्योंकि ये FTA काफ़ी दिन से लंबित था, पर मोदी जी को आज वहाँ पे एक सम्मान भी मिला है, बहुत वहाँ का गार्ड ऑफ ऑनर मिला हुआ है उस देश का, सबसे ऊंचा सम्मान भी मिला है मोदी जी को आज वहाँ पे। और दोस्तों GDP को भी लेकर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। जो केयरेज रेटिंग एजेंसी है उसने भी GDP ग्रोथ का अनुमान भारत की का बढ़ा दिया है, 7.5% GDP ग्रोथ का अनुमान दे दिया है। तो ये खबर बाज़ार के लिए पॉजिटिव खबर रहेगी, तो ये आप खबरों में रहेंगी, आज महत्वपूर्ण खबर है। और जो सेबी है उन्होंने भी काफ़ी जो मीटिंग हुई थी उसमें जो NRI के लिए KYC नियमों में ढील भी दे रहे हैं, तो ये भी खबर महत्वपूर्ण है। अब बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के जो लेवल हैं। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो लेवल हैं उसमें निफ्टी के पहले मैं बता देता हूँ आपको, 25,650 से लेकर 25,700 तक एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और रेजिस्टेंट जो ऊपर बैठेगा वो
25,950 से लेके 26,000। तो ये तो निफ्टी के लेवल रहे। और बैंक निफ्टी 58,600 से लेके 58,700 और 59,150 से लेके 59,250 तक रहेगी। सेंसेक्स का जो है 84,000 रहेगा उसका सपोर्ट लेवल, और 84,800 से लेके 85,000 और 85,800 सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी है। तो दोस्तों आज सेंसेक्स पे भी फोकस आप रखें। अब बात कर लेते हैं गोल्ड और सिल्वर के प्राइस की जल्दी से। दोस्तों वीडियो लंबी हो गई है पर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, पूरी खबर सुन के जाएं। गोल्ड और सिल्वर के रेट बताऊंगा आपको मैं अभी।